तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 11.2 एक्सरसाइज ये है। और ये जो आपका चल रहा है ये आपका BTC का है, क्लास 10 बिहार बोर्ड से। तो रचना से जैसे कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में रचना से एक प्रश्न रहता ही है। तो आइए देखते हैं हम 11.2 का पहला क्वेश्चंस। यदि आप 11.1 का नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए और सर्च कीजिए, आपको 11.1 का वीडियो मिल जाएगा। और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम इसके लिंक दे देंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 6 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 cm दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करें और उनकी लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है 6 cm त्रिज्या। पहले पॉइंट आउट हम लोग कर लेते हैं। केंद्र से 10 cm दूर स्थित बिंदु, और उस बिंदु से हमको क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है और उस स्पर्श रेखा की लंबाई भी ज्ञात करना है। तो ये 4 काम इसमें करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका हल। 6 cm का एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 cm माप लेते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये हमने 6 पे कील को रखा और ये हमारा देख लीजिए 6 cm का हमने माप लिया। अब इस 6 cm से एक गोला बनाना है, अर्थात वृत्त बनाना है। तो चलिए हम थोड़ा सा साइड में बना लेते हैं। ये देखिए 6 cm त्रिज्या वाला हमने एक वृत्त बना लिया। ठीक, उसके बाद केंद्र से, तो हमारा केंद्र कहाँ पर है, तो केंद्र हमारा वृत्त का ये था। चलिए इस केंद्र को हम O मान लेते हैं। O केंद्र वाला वृत्त है। और यहाँ से यहाँ तक यदि आप त्रिज्या देखिएगा तो ये कितना है, 6 cm। आपको नाप के हम दिखा देते हैं। देखिए ये 6 cm का त्रिज्या है। और ये क्या कह रहा है कि केंद्र से 10 cm दूर स्थित बिंदु, तो केंद्र से हमने लिया और 10 cm पे हम चलते हैं। तो देखिए 10 cm कहाँ हमारा है, ये 6 हो गया, 7 8 9, ये 10 cm दूर बिंदु हमने लिया, एक बिंदु। और यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी पता करना हो तो कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको है 10 cm। यहाँ ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए केंद्र से वृत्त तक की दूरी आपको है 6 cm, 6 cm। और केंद्र से इस बिंदु, बाह्य बिंदु जो कि कह रहा था दूर स्थित बिंदु पर, तो इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं P। तो केंद्र से P तक की दूरी जो है वो आपका है 10 cm। ठीक, यहाँ से यहाँ 10 cm। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र से 10 cm दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, अर्थात स्पर्श रेखा का आपको जोड़ा देना है, अर्थात इधर से भी एक खींचना और इधर से भी एक खींचना है, की रचना करें। तो चलिए देखते हैं स्पर्श रेखा खींचते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको O और P बिंदु है, O और P, अर्थात OP रेखा को हम लोग क्या करेंगे, समान 2 भागों में बांटेंगे। समान 2 भाग अर्थात रेखा को समद्विभाजित करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं रेखा समद्विभाजित करने के नियम क्या होते हैं कि आप इसको आधा से अधिक ले लीजिए और एक ऊपर लगा दीजिए और एक नीचे। जब भी रेखा को आपको विभाजित करना है तो रेखा के दूरी से आधा से अधिक। अब देखिए आधा से अधिक आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते, इसका कोई माप नहीं है, बस आधा से अधिक आपको लेना है। यहाँ तक भी आप ले सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप यहाँ तक भी ले सकते, पूरा केवल नहीं लेना है और आधा से ज़्यादा लेना है। अब इस कील को हम यहाँ पे रखते हैं,
इसमें थोड़ा सा बारीकी रखिएगा, सावधानी रखिएगा, तब आपको ये जो परफेक्ट बनेगा। देखिए हमने उसको पुनः क्या किया, काट दिया, एकदम बारीकी की चीज़ है ये। 2 पॉइंट लगा दिया हमने कट का। अब इस कट वाले पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे। अब इसको मिलाना है तो सीधी लकीर में हम लोग नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ये काल्पनिक है और ये केवल हमने रेखा विभाजन के लिए खींचा है, इसलिए इसको हम लोग काल्पनिक रेखा में मिला लेंगे। तो यहाँ जो है ये रेखा विभाजन हुआ, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों बराबर है। इस बिंदु को हम लोग को एक पॉइंट मान लेते हैं। तो चलिए हमने इसको मान लिया n, कि n पर जो है ये रेखा विभाजित हुआ है। अब देखिए इसके बाद वाला पॉइंट क्या करते हैं, जहाँ पर आपका रेखा का विभाजन होता है उस बिंदु पर आप आइए कील को लेकर के, और ओ बिंदु पर आप क्या कीजिए, इस पेंसिल को रख दीजिए ओ बिंदु पर। देखिए हमने रख दिया। अब यहाँ से आप इसको क्या कीजिए, राउंड कीजिए, एक वृत्त बना लीजिए, और ये भी वृत्त हमने काल्पनिक ही लेना है, अर्थात डॉट डॉट में ही लेना है। तो ये वृत्त हमने बनाया, देखिए यहाँ मिल गया, अर्थात ये दूरी हमारा समान है ना। तो इस तरह से आप एक वृत्त खींच लीजिएगा। अब देखिए पहले वाला जो वृत्त था, जो कि 6 cm त्रिज्या वाला आपका वृत्त था, उस वृत्त को ये जो आप n पॉइंट्स लेकर, n केंद्र लेकर जो वृत्त खींचे हैं, ये बिंदु 2 बिंदुओं पर इसको प्रतिच्छेद करती है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसको हम लोग मान लेते हैं A और B, ठीक। इस बिंदु को हमने माना A और इस बिंदु को B। अब इस A को आप P से मिला दीजिए, A बिंदु को आप P से मिला दीजिए। देखिए स्पर्श रेखा हो गया ना, बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा हो गया। अब इधर से भी आप इसको मिला लीजिए। थोड़ा सा आपको बस बारीकी रखना है, सावधानी रखना है। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप वीडियो को चलाते रहिए, और जैसे जैसे हमने इसमें बताया है तरीका, उस तरीके से आप इसको बनाइए। एक बार जब आप बना लीजिएगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने स्पर्श रेखा खींचा। तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा हुआ वो क्या हुआ, PA और PB क्या है, आपका स्पर्श रेखा। चलिए देखिए इसमें लिखना पड़ता है, ठीक है। रचना के चरण, अर्थात ये रचना जो हमने बनाया ये किस किस चरणों से गया। तो सबसे पहला हमने क्या किया, O को केंद्र मानकर, O बिंदु को केंद्र मानकर 6 cm, ये कौन सा है, O, और यहाँ पर हमने मान नहीं दिया है तो यहाँ पर रख दीजिए M, ठीक है। तो O M 6 cm त्रिज्या वाला वृत्त खींचा। सबसे पहला काम हमने यही किया था। उसके बाद क्या किए थे, दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे कि केंद्र O से वृत्त P बिंदु तक 10 cm का रेखा खींचा। इसको हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, आपको जो समझ में आता है भाषा, आपकी भाषा बदल सकती है, बस जो हमने किया है बस उसको यहाँ पर लिख देना है। तीसरा पॉइंट देखिए, OP रेखा को समद्विभाजित किए, समद्विभाजित किया। चौथा पॉइंट में हमने क्या किया, N को केंद्र मानकर वृत्त खींचा, जो O केंद्र वाले वृत्त को
ए तथा बी बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद पांचवा पॉइंट हमारा था पी ए तथा पी बी मिलाया। तो इस तरह से हमने रचना किया। अब देखिए इस रचना में आपको क्या दिया था, रचना करें तो रचना तो हमारा हो गया, उनकी लंबाई ज्ञात करें। किन की, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ए ओ को मिला लेते हैं। क्यों मिलाएं, ताकि हमको एक त्रिभुज प्राप्त हो जाए। तो हमने इसको मिला लिया। आप यहाँ से भी मिला सकते थे, मान लीजिए इसको आपको नहीं मिलाना है तो आप ओ बी को मिलाकर बना लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हुआ, ओ ए को मिलाया, अब समकोण त्रिभुज ओ ए पी से, ठीक। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि इसको हम समकोण त्रिभुज क्यों कह रहे हैं। समकोण त्रिभुज इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा वृत्त के त्रिज्या को मिलाते हैं तो वहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। तो ये जब 90 डिग्री का आपको कोण बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये कर्ण हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, समकोण त्रिभुज से किसके नियम से, पाइथागोरस के नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्ण कौन है आपका, कर्ण आपका ओ पी है। तो ओ पी का स्क्वायर, अब ओ पी क्यों हुआ इसको समझ लीजिए। यहाँ पर हम बताते हैं, समकोण त्रिभुज में, ये आपके रफ कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज में यदि आपको कर्ण खोजना है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। इसलिए 90 डिग्री था, इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। बराबर, अब देखिए इसमें लंब ये हो गया और आधार ये हो गया, ठीक है। तो अगर ये आधार मान लेते हैं आप इसको, तो ये लंब हो जाएगा। तो आप इसको रख लीजिए लंब में, तो ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ए पी का होल स्क्वायर। अब देखिए कर्ण आपका कितना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी हमने प्रारंभ में ही बता दिया था 10 cm है, तो ये आपका हो गया 10 cm। और ओ ए कितना है, यहाँ से यहाँ तक वृत्त की, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, 6 cm, तो ये भी हमारा 6 cm ही होगा। तो यहाँ पर हो गया आपको 6 cm प्लस ए पी का होल स्क्वायर। तो इसको जब तोड़िएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 हो जाएगा, प्लस ए पी हो जाएगा स्क्वायर। अब आप इसको करते क्या है, 36 प्लस, देखिए हम तोड़ के बता रहे हैं, डायरेक्ट अगर हम चाहते हैं तो इसको स्क्वायर पर हम डायरेक्ट आधार बराबर लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर प्लस माइनस लंब स्क्वायर। तो ए पी का स्क्वायर बराबर 100, यहाँ पे देखिए ए पी स्क्वायर करते हैं तो 100 और ये 36 आपका इधर जाएगा तो घट जाएगा 36, तो हो जाएगा ए पी स्क्वायर बराबर 64, अर्थात ए पी लीजिएगा केवल, तो स्क्वायर जो होगा क्या बनाएगा, रूट बनाएगा 64 का, अर्थात ये 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, 8 cm। अर्थात स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी निकल गई, 8 cm। तो इस तरह से अगर आप बना देते हैं एग्जाम हॉल में तो आपको 5 में 5 कन्फर्म मिलेगा। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। 4 cm त्रिज्या का एक वृत्त पर 6 cm त्रिज्या के एक सौकेंद्रीय वृत्त, इस पॉइंट को हम अभी अंडरलाइनिंग कर देते हैं क्योंकि इस पॉइंट को आपको समझना है कि किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचे, रेखा की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। तो 4 cm त्रिज्या का एक वृत्त लेना है और उसी वृत्त से देखिए, सौकेंद्रीय मतलब होता है 100 केंद्र, मतलब उसी केंद्र से, जिस केंद्र से पहला वृत्त बनेगा, मान लीजिए इस केंद्र से यदि आप पहला वृत्त बनाए हैं तो इसी केंद्र से आपको दूसरा वृत्त भी बनाना है,
ठीक है। तो एक ही केंद्र रहेगा, इसलिए स्वकेंद्रीय का मतलब हुआ एक ही केंद्र से। यहाँ लिख देते हैं हम आपको एक ही केंद्र, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं रचना हम लोग कैसे बनेगा। 4 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 cm माप लेते हैं। चलिए इधर से ही मापते हैं। ये देखिए 4 cm हो गया, 4 पे हमने कील रखा और वहाँ 0 तक ले गए तो 4 cm हो गया। तो ये 4 cm का हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको एक वृत्त खींच लेना है, ठीक है। तो चलिए ऐसे जगह पे खींचते हैं, क्योंकि इसी केंद्र को मान करके एक और वृत्त खींचना है आपको। तो ऐसे जगह पे खींचिए कि एक वृत्त और आ जाए इसमें। ये जो आपका वृत्त बना ये कितना cm का है, 4 cm। 4 cm त्रिज्या वाला ये वृत्त ने हम बनाया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो चलिए इस पहले वृत्त का केंद्र हम लोग खोज लेते हैं। केंद्र हमारा ये है जहाँ से हमने वृत्त को बनाया। इस केंद्र का नाम हम लोग रख लेते हैं O, और यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है वो कितना है, 4 cm है। तो चलिए 4 cm याद रखिएगा, हालांकि हम लिख देते हैं 4 cm त्रिज्या ये होगी आपका। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या आपको है 4 cm, ठीक है। और इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं अभी N। ये बिंदु N है, अर्थात O से N तक की दूरी कितनी है, 4 cm। चलिए रचना लिखते जाते हैं हम लोग, रचना के चरण भी करते जाते हैं ताकि आपको समझ में इस बार आए। रचना के चरण, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, रचना बना लिया, उसके बाद हमने चरण लिखा। इस बार हम लिखते जाएंगे ताकि आपके समझ में आसानी हो जाए। तो चलिए सबसे पहला काम क्या किया हमने, 4 cm का एक त्रिज्या लिया और उससे एक वृत्त बनाया। कौन सा वृत्त है, O केंद्र वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 cm त्रिज्या वाला O केंद्र का वृत्त बनाया। यही काम किए। चलिए अब दूसरा काम हम लोग करते हैं। दूसरा काम हमारा है 6 cm त्रिज्या के एक स्वकेंद्रीय वृत्त, अर्थात इसी केंद्र से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 6 cm माप लेते हैं। चलिए 6 cm मापते हैं। देख लीजिए, है ना 6 cm। तो ये 6 cm आपको हो गया। अब इसी केंद्र से, तो इसी केंद्र से जब चलेंगे तो यहीं पर इसी केंद्र पर रखेंगे और एक और वृत्त बनाएंगे हम लोग। इसी को कहते हैं स्वकेंद्रीय, अर्थात एक ही केंद्र से जो वृत्त बनाएंगे उसको हम लोग कहते हैं स्वकेंद्रीय। अब देखिए यहाँ पर अगर इस भुजा को अब हम बढ़ा दें इस वृत्त तक, तो ये जो हमारा बनेगा ये क्या बन जाएगा, 6 cm, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारा 6 cm था। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको 6 cm, यहाँ से 6 cm यहाँ तक, ठीक है। 6 cm त्रिज्या स्वकेंद्रीय वृत्त बना लिए। स्वकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचिए। तो मान लीजिए कि हमने इस बिंदु को किसी बिंदु से, तो मान लीजिए हम यही बिंदु ले लेते हैं P। देखिए इस वृत्त पर आपको 1000 बिंदु मिल जाएगा, अनंत बिंदु मिल जाएगा, 1000 के अनंत बिंदु मिल जाएगा। यहाँ से भी आप ले सकते थे, यहाँ से भी ले सकते थे, यहाँ से भी ले सकते हैं। इधर किसी जगह पर इस रेखा पर किसी एक बिंदु को पकड़ लीजिए। चूँकि हम लोग यहाँ पर कर रहे थे तो इसलिए हम लोग को आसानी होगा। फिर अगर यहाँ लेते हैं तो फिर यहाँ से हमको एक लकीर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम तो लकीर दे चुके हैं, इसलिए हम यही बिंदु को लिए। ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है कि आप यहीं पर ले सकते हैं, आप कहीं भी ले सकते हैं, बस आपको फिर से एक त्रिज्या देना है। तो इस बिंदु से हम लेंगे। तो यहाँ पर दूसरा चरण में हमने क्या किया, 6 cm त्रिज्या वाला स्वकेंद्रीय वृत्त खींचा। स्वकेंद्रीय वृत्त खींचा। एक चीज़ आपको हम बताएंगे, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन में आपको 3 ऑप्शंस आएगा, ऊपर वाला ऑप्शन ऑल का दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।
और आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि क्या हम आपको ये समझाने में सफल हो पाए या नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम। तो 6 cm त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से, तो इस बिंदु से हमने लिया एक स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम आपको तरीका इससे पहले क्या बताए थे कि जिस रेखा से हम खींचेंगे पहले उसको समद्विभाजित कर लेते हैं। तो हम O और P, ये रेखा जो है, ये रेखा, इसको हम समद्विभाजित करेंगे। और समद्विभाजित करने का तरीका आपको क्या बताए थे इससे पहले, आधा से आप अधिक लीजिए। चलिए हमने यहाँ ले लिया, देखिए आधा से अधिक है, ये अनुमान पे लेते हैं, ठीक है। अनुमान आपका जो लग जाए आधा से लेकिन अधिक रहना चाहिए। एक हमने यहाँ पर लगा दिया चाप, और एक चाप हम यहाँ ले लेते हैं। फिर हम इसको यहाँ पर रखते हैं, कील को ओ पर, और इस चाप को हम काट लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, इसलिए आपको कहते हैं बार बार कि इसको सावधानी से बनाइएगा। थोड़ा सा पॉइंट अगर हिला तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ा करेगा। चलिए यहाँ से हम इसको मिला लेते हैं। तो ये कट पॉइंट 2 मिले हमको, इन दोनों कट पॉइंट को आपस में हम मिलाएंगे और इसको मिलाने का तरीका आपको बता दिए हैं। चूंकि ये काल्पनिक ले रहे हैं, केवल हमको रेखा को समद्विभाजित करना है, इसलिए इसको हम डॉट डॉट से मिलाते हैं। अब देखिए रेखा समद्विभाजित कहाँ पर हुआ, यहाँ पर। इसका कुछ नाम रख लीजिए। तो चलिए इसका नाम हम रख देते हैं यहाँ पर x, कुछ भी नाम आप रख सकते हैं, x नाम रख दिया। अभी देखिए यहाँ पर इस बिंदु से x बिंदु पर, तो चलिए रचना लिख लेते हैं, चूँकि आप फिर समझ में आपको आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, OP रेखा को समद्विभाजित किया, अर्थात 2 भागों में बांटा। चौथा नंबर में हम क्या करने जा रहे हैं, x बिंदु पर, x जो हमारा बिंदु है, जो रेखा समद्विभाजित हुआ है, इस बिंदु से एक वृत्त की रचना करनी है। वृत्त खींचा लिख देते हैं सीधा, वृत्त खींचा, ठीक है। तो चलिए किस बिंदु से, x बिंदु से। तो इस x बिंदु पर रखेंगे और यहाँ O पर रखेंगे, याद रखिएगा, यहाँ पर हम O पर रखेंगे। चलिए आप देख लीजिए, देखिए हमने x बिंदु पर रखा और यहाँ पर O पर रखा। अब इससे हम वृत्त खींचेंगे, और ये वृत्त भी आपको पता है डॉट डॉट में खींचना है, इसलिए कि ये भी हमारा काल्पनिक चीज़ है। केवल इसमें हमको क्या करना है, वृत्त को प्रतिच्छेद बिंदु हम खोजते हैं, बस इसी इतना ही काम इसमें हमको करना पड़ता है। देखिए यहाँ प्रतिच्छेद हो गया, अब इधर हम लोग खींच देते हैं। तो ये जो हमारा बना छोटा सा वृत्त, अब इस वृत्त को पॉइंट आउट कीजिए कि यह वृत्त कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। 5वां नंबर में हम देखिए क्या करते हैं, 5वां नंबर में ये जो पॉइंट है, चलिए हम कलम से ही लिख लेते हैं, आप लोग पेंसिल से ही लिखिएगा। ये कट पॉइंट को A कर देते हैं और इसको B। प्रतिच्छेद बिंदु A तथा B को P से मिलाया, ठीक है। A तथा B को हम किससे मिला लेंगे, P से। तो A को हमने P से मिलाया, ठीक। अब हम B को मिला लेते हैं P से। चलिए B को भी हमने P से मिला लिया। तो ये हमारा रचना हो गया। ये स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो देखिए स्पर्श रेखा की हमने रचना कर लिया। यहाँ पर युग्म नहीं था, आप एक भी खींच सकते हैं, ठीक है। ऊपर केवल खींच लीजिए, नीचे नहीं खींचिए, क्योंकि यहाँ पर युग्म नहीं था। अब इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए इससे पहले वाला वीडियो में भी हम आपको बताएं, इससे पहले वाला क्वेश्चंस में, कि सबसे पहले इसको हम त्रिभुज में के रूप में ले आएंगे, अर्थात O को A से मिला लेंगे। और यहाँ पर जो आपको कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो चलिए नाउ या अब OA को मिलाया, जिससे समकोण, ये लिखना जरूरी है आपको, समकोण त्रिभुज OAP बना। यही हुआ। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है आपको, पाइथागोरस
प्रमेय। चलिए यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट निकालते हैं, इससे पहले हम फार्मूला से जो निकाले। अब यहाँ देखिए, ये यदि समकोण है तो सामने वाली भुजा कर्ण होगी। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं इस बार, ठीक है। ये कर्ण होगी और ये कर्ण होगी तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, ये लंब होगी और ये आपका क्या हो गया, आधार। आपको निकालना क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा इसमें कौन है, ओ पी और ए, ये स्पर्श रेखा है, अर्थात आपको आधार पता नहीं है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं आधार बराबर कर्ण स्क्वायर। आप सबको याद होगा ये फार्मूला, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी को हम लोग लिखते हैं बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। त्रिकोणमिति में आप लोग खूब बनाए होंगे इसको। तो आधार हमारा क्या है, आधार हमारा है ए पी, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर ए पी बराबर रूट दे दिए। अब यहाँ पर देखिए कर्ण आपका कितना था, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक ना कर्ण है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 4 था, यहाँ से यहाँ कितना था, 4 था। और ये बड़ी लकीर जो थी यहाँ से यहाँ तक कितना है, देख लीजिए 6 cm, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 6 cm रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लंब कितना है आपका, तो यहाँ से यहाँ देखिए, चूँकि ये वृत्त है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये 4 cm त्रिज्या वाला जो वृत्त है, इसी वृत्त तक ना ये लंब गया है, इसी वृत्त तक ना, तो ये भी आपका कितना हो गया, 4 cm ही होगा। तो इसका मतलब है कि लंब आपका हो गया 4 cm। अब इसको तोड़ लीजिए, 6 छाके 36 और 4 चौके 16, तो ये आपका हो गया 16 में से 36 घटा दीजिए तो आपको 20 बच जाता है, 2√5 cm। इसका आपको आधार मिल गया कितना, 2√5। तो इस तरह से आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। जब आप इसका 20 का वर्गमूल निकालिएगा ना, तो 20 का वर्गमूल आपको आएगा 4.47, ठीक है, जो कि सन्निकट मान में 4.5 के सन्निकट होता है, और ये 4.5 cm आपका आंसर होगी।